मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 6 शब्द निर्माण करते हैं। शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय एवं समास करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? कुछ ऐसे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द से पहले लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे सुपुत्र, सु जमा पुत्र अर्थात सुपुत्र। पुत्र में हमने सु शब्द लगाया, सु वर्ण लगाया और इसका अर्थ परिवर्तित कर दिया तो बन गया सुपुत्र, है ना। आगे है अधर्म। धर्म में हमने आ लगाया तो जिसका रूप परिवर्तित हो गया तो बन गया अधर्म। यह आ क्या है? एक उपसर्ग है। उसी तरह है अपमान, अप जमा मान, मान में क्या जुड़ा? अप। एक नया शब्द बना अपमान। उसी तरह है बेईमान, ईमान में बे जोड़ा तो शब्द बनता है बेईमान। अर्थात उपयुक्त सभी शब्दों को दो शब्दांशों से जुड़कर बने हैं, जैसे सु, आम, अप, बे। क्रमशः पुत्र, धर्म, मान, ईमान में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन आ गया है। ऐसे शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जानते हैं इसी परिभाषा के माध्यम से। ऐसी शब्दांश जो किसी मूल भाषा से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग शब्द उप और सर्ग के योग से बना है। उप का अर्थ है निकट और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, अर्थात निकट बैठकर नया शब्द का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग या अव्यय। ठीक है, चलिए पहले हम पढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग है हमारे पास आ का अर्थ होता है नहीं या अभाव। शब्द बनता है अजर, अमर, अजर, अधर्म। आगे है अन का अर्थ होता है नहीं या अभाव। शब्द बना इसे आ से अनादर, अनावश्यक, अनर्थ। अति का अर्थ है अधिक। शब्द बनता है अत्यधिक, अत्यंत, अत्याचार या अतिशय। अधि का अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ। शब्द बनता है अधिकृत, अधिनायक, अधिपति। ठीक है, फिर है अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। शब्द बना अनुक्रम, अनुज या अनुकरण। फिर है अप का अर्थ है बुरा या हीन। शब्द बनता है अपयश, अपमान, अपहरण। आगे है अभी का अर्थ है सामने और। शब्द बनता है अभिमत, अभिमान, अभिशाप। ठीक है, आगे है अव का अर्थ होता है बुरा या हीन। शब्द बनता है अवगुण, अवनति या अवतरण। आ का शब्द है तक या रहित। शब्द बनता है आचरण, आजन, आमरण। फिर है उत का अर्थ है श्रेष्ठ और शब्द बनता है उत्थान, उत्पन्न, उत्कंठा या फिर उत्पन्न, उत्तम। आगे उप का अर्थ है पास या समान। शब्द बनता है उपग्रह, उपदेश, उपसचिव, उपमंत्री। फिर है दुर का अर्थ है बुरा या कठिन। शब्द बनता है दुर्बल, दुर्जन, दुष्कर, दुस्साहस।
फिर है नी का अर्थ है नीचे या निषेध। शब्द बनता है निवास, निदान या निबंध। निर का अर्थ है बिना। शब्द बनता है निर्मल, निर्धन, निर्जन और निर्दय। निस का अर्थ है नहीं या रहित। शब्द बनता है निसंदेह, निसंतान, निष्पाप आदि। फिर है परा करते हैं विपरीत या अनादर। शब्द बनता है पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा। फिर है परी का अर्थ है आसपास या चारों ओर। शब्द बनता है परिवर्तन, परिचय, परिक्रमा। फिर है प्र का अर्थ है अधिक या आगे। शब्द बनता है प्रचार, प्रयोग, प्रगति। फिर है वी का अर्थ है भिन्न या विशेष। शब्द बनता है विजय, विनाश, विवाद। फिर है सु का अर्थ है अच्छा या साथ। शब्द बनता है सुपुत्र, सुविचार, सुगम। फिर है स्व का अर्थ है अपना और शब्द बनता है स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज। ठीक है, आगे है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग जैसे अध का होता है आधा। शब्द बना अधकिला, अधमरा, अधपका। अन का है नहीं या अभाव से बना अनमोल, अनजान, अनपढ़, अनचाहा। उनका है एक काम। शब्द बनते हैं 19, 29, 39, 59, 49। फिर कु का अर्थ होता है बुरा। शब्द बनता है कुपुत्र, कुविचार, कुमार, कुख्यात। चो का अर्थ है चार। शब्द बनता है चौराहा, चौमासा, चौपाया। आगे दू का अर्थ है बुरा। शब्द बनता है दुबला, दुस्साहस, दुस्साध्य। नी का अर्थ है बिना या रहित। शब्द बनता है निकम्मा, निडर, निठल्ला। फिर है बिन का है बिना या रहित। शब्द बनता है बिन कहे, बिन मांगे, बिन बोले। फिर है भर का है पूरा या ठीक। शब्द बनता है भरपेट, भरमार, भरपूर। फिर है स का है सहित या अच्छा। शब्द बनता है सरस, सपूत, सपरिवार। ठीक है, आगे है अरबी फारसी के उपसर्ग। बे का अर्थ है बिना। शब्द बना बेचैन, बेकसूर, बेईमान, बेचारा। ठीक है, आगे है बा का है सहित। शब्द है बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। बद का अर्थ है बुरा। शब्द बना बदमिजाज, बदसूरत, बदनाम, बदकिस्मत। फिर है कम का अर्थ है थोड़ा या हीन। शब्द है कमजोर, कमकल, कम उम्र। खुश का अर्थ होता है अच्छा। शब्द बनता है खुशनसीब, खुशकिस्मत, खुशदिल। फिर है गैर का अर्थ है अलग या भिन्न। शब्द बनता है गैर कानूनी, गैर हाजिरी, गैर जरूरी। आगे है ना का अर्थ है नहीं। शब्द बना नालायक, नादान, नासमझ, नाउम्मीद। फिर है ला का अर्थ है नहीं। शब्द बनता है लाइलाज, लापरवाह, लाजवाब या फिर लावारिस। फिर है हम का अर्थ है समान या साथ। शब्द बनता है हम उम्र, हम शक्ल, हम जोली, हम वतन। आगे है सर का है मुख्य। से बना सरताज, सरपंच और सरकार। ठीक है, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के अव्यय है सबसे पहले अंतर का है भीतरी। शब्द है अंतरराष्ट्रीय, अंतरजातीय, अंतरात्मा। फिर है अथ का है भीतरी। शब्द बना अंतःकरण, अंतःपुर। अधा का है नीचे। शब्द बना अधोलिख गति, अधोलिखित, अधोपतन। फिर है चिर का है बहुत देर। शब्द बनता है चिरकाल, चिरंजीव, चिरायु, चिरस्थायी। आगे है पुरा का है पहला या पुराना।
अर्थ शब्द बनता है पुरातत्व, पुरातन या पुरावस्तु। फिर है बही का है बाहर, शब्द बना बहिर्मुख, बहिर्गमन, बहिष्कार। सत का है सच्चा, शब्द बनता है सत्कर्म, सज्जन, सत्संग, सद्धर्म। फिर है सह, सह का है साथ, शब्द बनता है सहपाठी, सहयोगी, सहकर्मी, सहमत। आगे है पुनः, पुनः का है फिर, शब्द बनता है पुनर्जन्म, पुनर्विचार, पुनर्निर्माण और पुनरागमन। ठीक है। आगे है प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं? कुछ ऐसी शब्दांश भी होती है जो मूल शब्द के आरंभ में न लगकर मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं, इन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे खेल में हमने प्रत्यय जोड़ा आड़ी, तो शब्द बना खिलाड़ी। उसी तरह लड़क में हमने पन जोड़ा, तो शब्द बना लड़कपन। ठीक है। उपरोक्त शब्दों में आड़ी, पन, शब्दांश शब्द के बाद जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, इन शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है। ये स्वतंत्र रूप से कहीं भी प्रयुक्त नहीं किए जा सकते, इनका अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है। जानते हैं हम इन्हें परिभाषा के माध्यम से। जो शब्दांश अंत में लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और त्वरित प्रत्यय। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कृत प्रत्यय। किसे कहते हैं? जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आई, आई से बना लड़, पढ़, जोत, लिख में यदि हम आई जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा लड़ाई, पढ़ में जोड़ा पढ़ाई, जुत में जोड़ा जुताई और लिख में जोड़ा लिखाई। ठीक है। आगे है आन। आन में हमने शब्द जोड़ा उड़ में, जैसे उड़ में आन जोड़ा उड़ान, लग में जोड़ा लगान, उड़ में जोड़ा उड़ान, लग में जोड़ा लगान और चढ़ में जोड़ा चढ़ान। ठीक है। आगे है आप में मिल से जोड़ा तो शब्द बना मिलाप। फिर बह में आव जोड़ा बहाव, फैल में जोड़ा तो फैलाव और कट में जोड़ा तो कटाव। फिर है लिख, लिख में आवट जोड़ा तो लिखावट, दिख में जोड़ा तो दिखावट, मिल में जोड़ा तो मिलावट, थक में जोड़ा तो थकावट। आगे है आवा, छल के साथ आवा जोड़ेंगे तो बनेगा छलावा, दिख के साथ आवा तो दिखावा, बुला के साथ आवा तो बुलावा। ठीक। आगे है घबरा, घबरा में आहट जोड़ा तो घबराहट, चिल्ला में जोड़ा चिकलाहट और चिकना में जोड़ा तो चिकनाहट। उसी तरह है ई, बोल में ई जोड़ा तो बोली, हंसी में ई जोड़ा तो हंसी, चल में ना जोड़ा तो चलन और लेन में तो लेन और दे में देन। फिर है अक्कड़, भूल में अक्कड़ जोड़ा तो भुलक्कड़, पी में जोड़ा तो पियक्कड़ और घूम में जोड़ा तो घुमक्कड़। आगे है आऊ, बिक में आओ जोड़ा तो बिकाऊ, टिक में जोड़ा तो टिकाओ। या, घट में या जोड़ा तो घटिया, बड़ में या जोड़ा तो बढ़िया। फिर है ऊ, खा में ऊ जोड़ा खाओ, कम में जोड़ा तो कमाओ। वाला, लिख में वाला जोड़ा लिखवाला, बोलने में जोड़ा बोलने वाला, पढ़ में जोड़ा तो पढ़ने वाला। पालन में हार जोड़ा तो पालनहारा, होन में हार जोड़ा तो होनहारा। बिच में ओना जोड़ा बिछोना, खेल में ओना जोड़ा तो खिलौना। फिर है कट में होती जोड़ा तो कटौती, चुन में जोड़ा तो चुनौती। पी में घेर में आ जोड़ा तो घेरा, छत में आ जोड़ा तो छा में आ जोड़ा तो छाया। फिर है पी, पी में आ जोड़ा तो प्यासा, समझ में ओता जोड़ा तो समझौता, क्रिय में तव्य जोड़ा तो कर्तव्य,
खेल में आड़ी जोड़ेंगे तो खिलाड़ी, तैर में आंख जोड़ेंगे तो तैराक। ठीक है, उसी तरह बच्चों यह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं त्रिदित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, वे त्रिदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इक में इतिहास जोड़ा तो ऐतिहासिक, दिन में एक जोड़ा तो दैनिक, और मास में एक जोड़ा तो मासिक। उसी तरह है भला में आई भलाई, चतुर में चतुराई, पंडित का पंडिताई और बुरा का बुराई। गर्म में ई जोड़ा तो गर्मी, खेत में जोड़ा तो खेती और नरम में जोड़ा तो नरमी। प्रभु में ता जोड़ा तो प्रभुता, गुरु में जोड़ा तो गुरुता और सरल में जोड़ा तो सरलता। बूढ़ा में आपा जोड़ा तो बुढ़ापा, मोटे में आपा जोड़ा तो मोटापा, पूजा में आपा जोड़ा तो पुजापा। फिर है मीठा में आस जोड़ा तो मिठास, खट्टा में आस जोड़ा तो खटास। फिर है बच्चा, बच्चा में पन जोड़ा बच्चापन, पीला में जोड़ा तो पीलापन और अपने में जोड़ा तो अपनापन। त्वय, मनुष्य में त्वय जोड़ा तो मनुष्यत्व, पशु में जोड़ा तो पशुत्व और अपने में जोड़ा तो अपनत्व। चांद में नी जोड़ा तो चांदनी, नथ में जोड़ा तो नथनी। गुरु में इमा जोड़ा तो गुरीमा, महा में जोड़ा तो महिमा, लघु में जोड़ा तो लघु मिया, लघीमा। आगे है लोहा में आर जोड़ा तो लोहार, सोना में आर जोड़ा तो सुनार। फिर है रसोई, रसोई में इया जोड़ा तो रसोईया, दुख में जोड़ा तो दुखिया और सुख में जोड़ा तो सुखिया। फिर है गाड़ी, गाड़ी में गाड़ी वाला, घर में घर वाला, सब्जी से सब्जी वाला। आगे है पत्रकार, पत्रकार, साहित्यकार और रचनाकार। मामा से एरा जोड़ा तो बने ममीरा, चाचा से चचेरा और फूफा से फुफेरा। फिर आनंद में इत जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आनंदित, हर्ष में इत जोड़ा हर्षित, दुख में इत जोड़ा तो दुखित। भारत में ये जोड़ा तो भारतीय, राष्ट्र में ये जोड़ा तो राष्ट्रीय, जाति में जोड़ा तो जातीय। फिर रंग में इन जोड़ा तो रंगीन, कुल में जोड़ा कुलीन और प्राचीन में जोड़ा तो प्राचीन। आगे है कठिन में तम जोड़तर जोड़ा तो कठिनतर, सरल में जोड़ा तो सरलतर और मृदु में जोड़ा तो मृदुतर। अधिक में तम जोड़ा तो अधिकतम, न्यून में तम तो न्यूनतम, उच्च में तम तो उच्चतम। फिर है जल में मैं तो जल में, दुख में मैं तो दुख में और दया में मैं तो दया में। ज्ञान में वान तो ज्ञानवान, दया में वान तो दयावान, धन में वान तो धनवान। श्री में जोड़ेंगे श्रीमती, बुद्धि में जोड़ेंगे बुद्धिमती, आशा में जोड़ेंगे आशाजनक, चिंता में जोड़ेंगे चिंताजनक, सुविधा में जोड़ेंगे तो सुविधाजनक। फिर ध्यान से जोड़ा तो ध्यान पूर्वक, नियम में जोड़ा तो नियम पूर्वक। चमक में इला चमकीला, रस में इला तो रसीला और बर्फ में जमा तो बर्फीला। झगड़ा का है झगड़ालू, दया से आलू जोड़ा तो दयालु। पंडित में आयन लगाएंगे तो शब्द बनेगा पंडितायन, लाला में आयन जोड़ा तो ललायन और बाबू में जोड़ा तो बुबुआयन। फिर देवन में आनी जोड़ा देवरानी, जेठ में जोड़ा तो जेठानी और सेठ में जोड़ा तो सेठानी। ठीक है बच्चों, उसके बाद है कुछ उर्दू, अरबी, फारसी के त्रिदित प्रत्यय। जैसे आना का बना सालाना, रोजाना, मद से बना अक्लमंद, जरूरतमंद, ईयत से बना इंसानियत, हैवानियत, दान से बना कूड़ेदान, कलमदान या रोशनदान, खोर से बना रिश्वतखोर, आदमखोर, साज से बना घड़ी साज, जा साज और जिल्द साज, नाक से बना खतरनाक, शर्मनाक और खौफनाक, दार से बना जमींदार, दुकानदार और हिस्सेदार, दानी से बना चूहेदानी, मच्छरदानी, पोश से बना मेजपोश और तखतपोश, घर से बना जादूगर या बाजीगर। आगे है दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। जैसे दया में
आलू और ता जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा दयालुता। राष्ट्र में इया और ता जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा राष्ट्रीयता। लोक में इक जमा ता जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा लौकिकता। वन में आवट जमा ई तो शब्द बना बनावटी। अकल में मद जमा ई तो अकलमंदी। और बचपन में पन जमा आ तो बचपना। भूत में इक जमा ता तो भौतिकता। ठीक है। समास का अर्थ होता है छोटा करना या संक्षिप्त करना। इसमें दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है। जैसे दशानन, रस है आनंद जिसके अर्थात दशानन। घुड़सवार अर्थात घोड़े पर सवार। चलिए चलते हैं, इसे परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक सार्थक शब्द बनाते हैं तो यह प्रक्रिया समास कहलाती है। उपयुक्त लिखे शब्द दशानन व घुड़सवार क्रमशः दस है आनंद जिसके तथा घोड़े पर सवार शब्दों का संक्षेपीकरण है। यह संक्षेपीकरण ही समास है। ठीक है। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अवयवी भाव समास। जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए वह अवयवी भाव समास होता है। जैसे यथा, अव्यय का मतलब होता है जो पहला शब्द है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है। वो ऐसे का ऐसा ही रहता है। ठीक। जैसे यहाँ पर शब्द है यथा विधि, तो यथा अलग है, विधि अलग है, अर्थात विधि के अनुसार। यथा संभव, जैसा संभव हो। आमरण, आमरण तक। प्रतिमास, हर मास। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। लाजवाब, जिसका जवाब न हो। अनजाने, बिना जाने बिना। भर पेट, पेट भर कर। रातों रात, रात ही रात में। बेखटके, खटके बिना। बेकाम, काम के बिना। ठीक है। आगे है तत्पुरुष समास। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और समस्त पद के दोनों पदों के मध्य कार के चिन्ह को के, की, के लिए, में, से, पर का लोप हो जाता है। कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास की 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। जैसे पहला है कर्म तत्पुरुष को चिन्ह का लोप। जैसे परलोक गमन, परलोक को गमन। गगनचुंबी, गगन को छूने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। देशागत, देश को गाया हुआ। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। ठीक है। आगे है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष का है विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा। ठीक है। तो जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न। सूरकृत, सूर द्वारा कृत। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित। रस भरा, रस से भरा। और रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित। तो जहां पर से, के द्वारा आता है वहां पर करण तत्पुरुष समास होता है। आगे है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें आता है के लिए। क्या आता है? के लिए। जैसे मालगाड़ी का है माल के लिए गाड़ी। रसोई घर है रसोई के लिए घर। सभा भवन, सभा के लिए भवन। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। डाकघड़ी, डाक के लिए गाड़ी। राह खर्च, राह के लिए खर्च। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। और देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक है।
आगे है अपादान पुरुष में है से का लोप, जैसे जन्मांबिका है जन्म से अंधा, पथ भ्रष्ट है पथ से भ्रष्ट, धर्म विमुख है धर्म से विमुख, धनहीन है धन से हीन, और बुद्धिहीन है बुद्धि से हीन, और भय मुक्त है भय से मुक्त। ठीक है, आगे है संबंध पुरुष। संबंध पुरुष में चिन्ह है का की के, जैसे राजमहल का है राजा का महल, देशवासी देश का वासी, मृत्युदंड मृत्यु का दंड, अमृत धारा अमृत की धारा, गंगा जल का है गंगा का जल, नगरवासी नगर का वासी, उद्योगपति उद्योग का पति, घुड़दौड़ घोड़ों की दौड़। ठीक है, आगे है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें चिन्ह आता है में या पर, जैसे सिर दर्द सिर का दर्द, शरणागत शरण में आगत, वनवास वन में वास, गृह प्रवेश गृह में प्रवेश, आप बीती आप पर बीती, ग्रामवास ग्राम में वास, डिब्बा बंद डिब्बे में बंद, लोकप्रिय लोक में प्रिय। आगे है कर्मधारय समास। जिस समास पद में परस्पर विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय अपमान का संबंध पाया जाए वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, जैसे विशेषण विशेष्य है पीतांबर, पीला है जो अंबर अर्थात वस्त्र, नीलकमल नीला है जो कमल, महाराजा महान है जो राजा, सदधर्म सत है जो धर्म, नील गगन नीला है जो गगन, मुनि श्रेष्ठ श्रेष्ठ है जो मुनि। आगे है उपमेय और उपमेय, जैसे कनकलता कनक की समान लता, चंद्रमुख मुख रूपी चंद्रमा, चरण कमल कमल जैसे चरण, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख, कर कमल कर रूपी कमल, विद्याधन विद्या रूपी धन, अर्थात जिसकी तुलना या समान हो उसको मान लिया जाए तो वह उपमान में उपमेय का बोध। आगे है द्विगु समास। जिस समास पद में प्रथम पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसे समूहवाची समास भी कहते हैं। जैसे नवरत्न का है नौ रत्नों का समूह, तिरहा तीन राहों का समूह, चतुर्भुज त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार, नवग्रह नौ ग्रहों का समूह, चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह, चौराहा चार रास्तों का समूह, तिरंगा तीन रंगों का समूह, सप्तऋषि सात ऋषियों का समूह, अर्थात जिसमें संख्या बताई जाती है उसे हम कहते हैं द्विगु समास। फिर है द्वंद्व समास। जिस समास पद में दोनों पद प्रधान हो तथा उन्हें मिलाने वाले समुच्चय बोध और का लोप हो गया हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे रात और दिन, माता और पिता, अन्न और जल, जीवन या मरण, रुपया और पैसा, भाई तथा बहन, हानि या लाभ, स्वर्ग तथा नर। इन सब का लोप हो जाने पर इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दोनों पद प्रधान होते हैं, बदला कुछ नहीं जाता। आगे है बहुब्रीहि समास। जिस समास पद की दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान न हो अर्थात अन्य पद प्रधान हो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिनके अर्थात शिव, मूषक वाहन, मूषक है वाहन जिसका अर्थात गणेश, चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, चतुर्भुज 4 है मुख जिसकी अर्थात ब्रह्मा, एक दंत, एक है दंत जिसके गणेश, श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके सरस्वती,
महादेव, महान है जो देव अर्थात शिव। मृत्युंजय, मृत्यु को जीता है जिसने अर्थात अमर, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। आगे है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास की दोनों पदों में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध होता है, अर्थात तुलना, है ना। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे एक तरफ है कर्मधारय, दूसरी तरफ है बहुब्रीहि। जैसे उदाहरण में पीला है जो अंबर अर्थात पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसका अर्थात वस्त्र जिसके अर्थात विष्णु। यहाँ पर तीसरे के लिए बात कही जा रही है तो बहुब्रीहि समास है, और जहां पर केवल तुलना की जा रही है कि उसके कपड़े अंबर के समान हैं, है ना, तो यहाँ पर हो गया कर्मधारय समास। उसी तरह है दशानन 10 मुखों वाला, उसके मुख की तुलना की गई है, वह उसके जो मुंह है ना वो 10 मुंह वाला है, दशानन है। और इसे कहेंगे 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। यह तीसरे के लिए बात कह रहा है, ये हो गया बहुब्रीहि। उसी तरह है लंबोदर, लंबा उदर, और इसमें पढ़ेंगे लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। घनश्याम, घन के समान श्याम, घन के समान क्या है, श्याम है। उसी तरह घन के समान श्याम है जो, उन्हें कहते हैं हम श्री कृष्ण। पंचानन, 5 मुखों वाले को कहते हैं पंचानन, तो 5 मुंह है जिसके अर्थात कार्तिकेय। नीलकंठ, नीला है गला जिसका, उसका गला जो है वो नील के समान है अर्थात नीलकंठ। नील है कंठ जिसका अर्थात शिव। पीतांबर, पीला है अंबर या वस्त्र अर्थात कर्मधारय समास। पीला है वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण जी या विष्णु जी, उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक है। आगे है द्विगु तथा बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है, पहला पद दूसरे पद की संख्या बताता है। बहुब्रीहि समास में भी कई पहले पद संख्यावाची होते हैं, परंतु ये पद दूसरे पद से मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समूह, 3 रंग है जिसमें अर्थात भारतीय ध्वज। फिर है चतुर, 4 भुजाओं का समूह, ना, जहां पर संख्या बताई जा रही है, द्विगु समास। और बहुब्रीहि समास जो तीसरी बात है अर्थात 4 भुजाएं किसकी है, विष्णु जी की। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह, यहाँ पर 3 संख्या है द्विगु, और बहुब्रीहि में 3 नेत्र हैं जिसकी अर्थात शिव। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह अर्थात 3 वेणियों का संगम समूह है, जहां उसे कहते हैं प्रयागराज, ठीक है। तो बच्चों यह पाठ पूरा होता है। चलिए इस पाठ की महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं। ऐसे शब्द जो मूल शब्द से पूर्व जुड़कर शब्द की अर्थ में परिवर्तन करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।